हे वेलकम बैक टू द चैनल सिंग समुराई। सो आज हम बनाने जा रहे हैं सीस्केप और मैंने फर्स्ट लाइन खींच दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, होराइजन लाइन। होराइजन लाइन से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सीस्केप है इसको बनाने में मेरे को 3 घंटे लगे हैं और इस 3 घंटे में मैंने 1 घंटे शीट को सूखने का भी टाइम दिया है। तो इस पूरी वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, पर सबसे पहले हम बात करते हैं कलर पैलेट की। ये एक लिमिटेड कलर पैलेट है, पर बहुत लिमिटेड भी नहीं है। जैसे मैंने 2 ब्लू यूज़ करे हैं, पहला ब्लू कोबाल्ट, दूसरा मैग्नीशियम, फिर मैंने एक येलो यूज़ किया है जो कि है गैम्बोजे, एंड थर्ड मैंने येलो ऑकर यूज़ किया है, फोर्थ कलर मैंने लैम्प ब्लैक यूज़ किया है, और एक फिफ्थ कलर है जो है रेड। तो रेड में मेरा कलर वो बहुत ही स्पेसिफिक है, वो सैनिलियर रेड है। अब सैनिलियर रेड हालांकि बहुत वार्म कलर की फैमिली में जाता है, पर उसके करेक्टरिस्टिक्स बहुत हाई हैं। तो जैसे ही आप उसको हल्का सा ब्लू के साथ डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ही वो कूल की तरफ चला जाता है। इसी वजह से मेरे को सैनिलियर रेड बहुत ही पसंद है। तो इसमें मैंने कलर में रेड में मैंने सैनिलियर यूज़ किया है। सो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं सारी की सारी पेंटिंग बहुत ही एक कैलीग्राफिक ब्रश वर्क में रख रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि जो मेरा बनाने का कोई ये स्टाइल नहीं है, पर अभी मैं ब्लॉक इन कर रहा हूँ। तो ब्लॉक इन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इसमें मैं बहुत ध्यान से कलर को प्लेस करता हूँ, और ना कि मैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ना कि मैं सिर्फ कलर को ध्यान से प्लेस कर रहा हूँ, मैं उसको एक डिज़ाइन में भी लेके चल रहा हूँ। और इसमें डिज़ाइन के साथ साथ मेरे दिमाग में बहुत ढंग से चल रहा है कि जो सबसे पास है वो, और जो सबसे दूर है वो दूर रहना चाहिए। अब पार्ट 2 मैंने इसमें इस वजह से लिखा है क्योंकि मेरी ब्लॉक इन अब कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्लॉक इन के बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो चीज़ सबसे दूर है वो सबसे दूर रहेगी, जो कि है क्लाउड। अब आप देखेंगे कि मैं क्लाउड को बहुत ही फिनिश की तरफ लेके जा रहा हूँ, और इस फिनिशिंग के साथ साथ मैं ब्रश वर्क का बहुत ध्यान रख रहा हूँ। ब्रश वर्क यानी कि आप ब्रश को हैंडल कैसे कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मैं एक रिदम में ब्रश वर्क चला रहा हूँ, और रिदम से ना कि सिर्फ एक रिदम है, बल्कि ब्रश वर्क में एक कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे आप बहुत आर्टिस्टों में देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट ब्रश वर्क चलाते हैं, पर मेरे को थोड़े से ब्रेक जो होता है ना, कि लैंडस्केप के पीछे से लाइट वापस आ रही है, सॉरी नॉट जस्ट लैंडस्केप, पेपर के पीछे से एक लाइट वापस आ रही है। अभी वो लाइट लाने के लिए अभी मैं इसमें एक और डिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप देखें पीछे मैंने एक लाइन क्रिएट करी है, उससे एक दूरी बन रही है लैंडस्केप में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारे के सारे लैंडस्केप में अब मैं दोबारा से कलर फिल करके इसको मैं नाम देता हूँ कलर को भरना, जो कि गॉश की एक बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस है। और ये आप जब बहुत काम करेंगे तब आपको समझ आएगा, क्योंकि गॉश में एक अलग सी बात है, और वो ये है कि वो जो कलर सूख जाता है, अगर उस पर हल्का सा भी आप ब्रश दोबारा से लगाओगे, जैसे अभी हुआ, वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाएगा। उस रिएक्टिव की प्रॉपर्टी को मेरे को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। इसी वजह से जो गॉश है वो मेरा पर्सनल फेवरेट मीडियम है, और इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ गॉश में। और यही मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर जब भी आप किसी मीडियम के साथ काम कीजिए, तो आप उसमें इतना काम करो कि आप उससे कंफर्टेबल हो जाओ, और आप जो बनाना चाहो वो मीडियम आपको प्रोवाइड करे, और आपका हाथ ना रुके उसको यूज़ करते हुए। हाथ ना रुकने का मेरा मतलब है कि जब आप, जो भी आपके दिमाग में एक आइडिया है, जिस कंसेप्ट को आप कंसीव कर पा रहे हो,
वो कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से उस मीडियम में निकाल पाओ। तो अब हम बात करेंगे इम्प्रेशंस की। अब इम्प्रेशन से मेरा इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन होता है कि जो आपका सब्जेक्ट मांग रहा है या जो आपका सब्जेक्ट है, आप हमेशा अपना ब्रश वर्क और उस पेंटिंग में आपको कैसे पूरे सब्जेक्ट को ज्वाइन करना है, इसके बारे में आपकी पहले से स्टडी होनी चाहिए। और कभी कभार वो एक्सपीरियंस से भी आ जाती है। और ज़्यादातर जो भी आप इम्प्रेशंस देखोगे वो बहुत ही लिंक करने वाले हैं। पेंटिंग हमेशा लिंक होनी चाहिए। नाउ पार्ट थर्ड। अब मैंने इस पेंटिंग को 3 घंटे तक सूखने दिया है और मेरे को पेंटिंग बनाने में 3 घंटे लगे हैं, पर 3 घंटे सूखने का रीज़न इस वजह से ये है क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कलर लगाया हुआ है। अगर आप उसको सूखने नहीं देंगे तो वो कलर ब्रश वर्क में भी नहीं बल्कि वैल्यूज क्रिएट करने में भी प्रॉब्लम देगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे मैंने पीछे एक लाइन लगाई है जिससे कि होराइजन, सी, स्काई एंड जो फोरग्राउंड है इसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। फोरग्राउंड में अगर आप देखेंगे मैं शुरू से ही जो भी मेरा सी में कलर है वो ही मैं फोरग्राउंड पे डाल रहा हूँ, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी जान लीजिए, जो स्काई में कलर होगा वो हमेशा ही रिफ्लेक्ट होगा लैंड पे, और जो वाटर है वो स्काई को रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अभी मैं फास्ट ब्रश स्ट्रोक में स्काई का रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ, और स्काई के रिफ्लेक्शन के साथ साथ पूरी पेंटिंग करते हुए मेरे दिमाग में डिज़ाइन दिमाग में हमेशा चलता है। दूसरा चलता है कि इस पूरे सब्जेक्ट का जो शेप है वो मैं शेप वैल्यूज़ के साथ कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, वो चीज़ कभी भी आउट नहीं होती। और तीसरा है फार वर्सेस नियर, कि अगर आप देखेंगे मैं हमेशा फर्दर अवे जो मेरे पेंटिंग में है वो सबसे पहले ड्रॉ होगा, फिर उसके बाद जो उससे पास है, और फिर जो फोरग्राउंड है। तो इसमें मैंने जो स्काई है वो सबसे पहले पेंट करा, फिर उसके बाद अब मैं सी पे आया हूँ, फिर उसके बाद फोरग्राउंड में। ये बैलेंस रखना ज़रूरी है पूरी पेंटिंग में। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे मैं एंगल्स को ध्यान में रख रहा हूँ। एंगल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस डायरेक्शन में उस पेंटिंग को लेके जा रहे हैं विद बैलेंस। अब ये चीज़ या तो प्रैक्टिस से आती है या ये आप में इनहेरिट होती है बाय बर्थ। पर हम पेंटिंग में या किसी भी आर्ट में ये बोलते हैं कि बाय बर्थ तो है, पर आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि आप प्लेन एयर पेंटिंग कीजिए। प्लेन एयर पेंटिंग में जब आप बाहर निकलेंगे अपने स्टूडियो के कंफर्ट जोन से, तब आपको बहुत अच्छे से दिखता है कि एंगल्स को कैसे मेंटेन करके रखना है, प्लस जिस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, कलर ऑफ द स्काई, कैसे स्काई का कलर हर सेकंड में चेंज होता है। आपको ये एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि आपका एक स्ट्रोक लग भी नहीं पाएगा और स्काई का कलर चेंज हो जाता है। अभी जैसे देखिए मैं लैंड में पिंक कलर फिल कर रहा हूँ, ऐसा कहीं लैंड नहीं होता, और मैं एक तरह से स्किन कलर को फिल कर रहा हूँ। तो ये मैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड की, मैं एक कैरेक्टर डेवलप कर रहा हूँ, ना कि जस्ट एक फ़ोटो से कॉपी। फ़ोटो से कॉपी करना मेरा कभी भी एक मोटिव नहीं रहा, क्योंकि वो तो एक कंप्यूटर बहुत अच्छे से कॉपी कर सकता है। जैसे आप फोटोस्टेट मशीन देख सकते हो, फोटोस्टेट वो काम आपके लिए कर सकता है, तो फिर पेंटिंग का क्या मतलब रहा। अभी मैं अब एंड की तरफ जा रहा हूँ, जैसे जैसे पेंटिंग ख़त्म हो रही है, अब मैं छोटे छोटे मेरे ब्रश और छोटे होने शुरू हो गए हैं, और अब मैं कंप्लीशन की तरफ जा रहा हूँ, और अब पूरी पेंटिंग बाइंड हो रही है। बाइंड होते होते
और अभी आप देखेंगे कि मैंने एक और एंगल यूज़ किया, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये थोड़ा सा आउट जा रहा है। और एक मैं जो समुंदर की झाग होती है, जब आप वहाँ जाएंगे तो जब लेयर आती है तो एक झाग आती है, तो मेरे को थोड़ा सा उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सा फील देना था। उस फील के लिए ही मैं पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेंट करने का सिर्फ एक मोटिव है, और वो है उस एक जगह का फील देना, ना कि 2 कॉपी बनाना। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही छोटे छोटे ब्रश वर्क का यूज़ करके अब पेंटिंग को कंपाइल कर रहा हूँ कि बस अब ये एंड हो। और मेरे जो हाइलाइट्स होते हैं वो बिल्कुल एंड में लगते हैं, और मैं हमेशा ये बोलूँगा कि हाइलाइट्स को बिल्कुल एंड में लगाया करिए। वो आपकी पेंटिंग को ज़्यादा डेप्थ देगा और आप ज़्यादा अच्छे से वैल्यूज़ को प्ले कर पाएंगे। नाउ दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। ये मैं इसको बोलता हूँ लेस इज़ मोर। विद दिस सेड, थैंक यू एंड फिर मिलते हैं।